सभी बच्चों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। रसायन विज्ञान की यह क्लासेस है और आप बिलियन के पहले 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब आज का जो पार्ट्स है ये बिलियन का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है। इसमें हमको द्रव का वाष्प दाब और अन्य कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स पढ़नी है। इस हेडिंग में क्या है कि हमको द्रव के वाष्प दाब के बारे में सारी चीजें ज्ञात है। आप समझो कि द्रव का वाष्प क्या है। जब हम किसी द्रव को खुले पात्र में रखते हैं तो उसकी सतह पर उपस्थित अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु उसकी सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाते हैं, वाष्पन कहते हैं। और जब किसी द्रव को बंद पात्र में रखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो द्रव की सतह पर, आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, द्रव की सतह पर उपस्थित अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु उसकी सतह को छोड़कर ऊपर जो उपलब्ध स्थान है उस पर एकत्रित हो रहे हैं। तो वहां पर जो वेपर प्रेशर पड़ रहा है उसकी बात, तो द्रव का वाष्प मतलब वाष्पन कहलाए। और जब वाष्प के अणु आपस में टकराते हैं तो पुनः द्रवण क्रिया होती है, जैसा कि दूसरे वाले आप बीकर पे देख सकते हैं। तो वाष्पन और द्रवण दोनों विरोधी प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो कह सकते हैं कि किसी स्थिर ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में, लेकिन साम्य अवस्था में, ये समझ लीजिएगा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर प्रयुक्त दाब जो दिए गए ताप पर द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगे वो द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो स्थिर ताप पर, ऐसी अवस्था में यह द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है कि द्रव की प्रकृति क्या होनी चाहिए, उनमें कम अंतरा आणविक बल होने चाहिए जो अस्थिर द्रव हों, और उनका वाष्प दाब अधिक होना चाहिए। जब वाष्प दाब अधिक होगा उनके अंदर अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। अब तापमान कैसा हो, ताप वृद्धि होगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ताप में अंदर के साथ वाष्प दाब में होने वाले परिवर्तन को क्लासीय समीकरण द्वारा पढ़ा जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल जस्ट देखिए आप, log P2/P1, ये आपके दाब और T1 T2 आपके ताप है। थोड़ा सा वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। P1 P2 आपके वाष्प दाब है और T1 T2 आपके तापमान है, और R आपका गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। ठीक है। अब देखते हैं बिलियन का वाष्प दाब। बिलियन का वाष्प दाब क्या है, ये राउल्ट के नियम को भी करेक्ट करेगा। जब अवाष्पशील विलेय में कोई विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाते, पहले हम वाष्पशील विलेय पढ़ रहे थे, अब अवाष्पशील पढ़ रहे हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाते हैं। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। मतलब विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज्यादा था क्योंकि अब वाष्प दाब, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, वाष्पशील द्रव की बात थी, वाष्पशील विलेय की बात थी। अब है अवाष्पशील की। जब वो क्या कह रहा है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। किससे, विलायक से। विलयन कौन, जब विलायक में हमने अवाष्पशील विद्युत अनवघट विलेय को मिला दिया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहता है ये कि विलयन की स्थिति में द्रव सतह का कुछ भाग विलेय के कणों से भरा होता है। बिल्कुल भरा रहता है, निश्चित है भाई। द्रव की सतह पर कुछ भाग, क्या अधिकांश भाग हो सकता है जो वाष्पशील होते हैं, क्योंकि वो अपनी सतह को छोड़कर नहीं जा रहे होते हैं। इसलिए द्रव का वाष्पीकरण कम सतह से होता है, इससे वाष्प दाब कम होता है। ठीक है ना। हमको वाष्प दाब का अवनमन के अनुसार राउल्ट का नियम लेना है। वहां पर हम कुछ और आपको एक क्लासेस में ऑनलाइन लेकर चलेंगे। राउल्ट के नियम क्या कहता है, किसी विलेय का मूल प्रभाव आपके वाष्प दाब के आपेक्षक अवनमन के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षक अवनमन क्या है, विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बराबर विलेय का मूल प्रभाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं इसको ऑनलाइन खुद आपको डायग्रामल और फॉर्मूला के आधार पर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।